हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आप मुझे अपना हाल चाल भी जरूर बताना कमेंट करके। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से ही कर रही हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और आज है चैत्र नवरात्रे, तो चैत्र नवरात्रे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो हिंदू नववर्ष देखो कितनी चेंजिंग लाता है। बसंत ऋतु शुरू हो गई है, फ्लावरिंग हो रही है और जैसे पत्ती आना शुरू हो गई है, बहुत कुछ हो रहा है। और जो पहले वाला वो हिंदू नववर्ष मतलब नया साल आता है, हैप्पी न्यू ईयर, उसमें तो बिल्कुल रूखा सूखा होता है। इसमें तो कितनी चेंजिंग आती है नए साल में। और जो हिंदू नववर्ष होता है, इसमें देखो जैसे कोई पाठ करवाने, किसी ने शादी ब्याह है, इसी आधार पे देखे जाते हैं सब कुछ। जो भी मतलब देखना होगा, देने वाला देखना होगा, वो इसी के आधार पे देखा जाता है। तो जो दादा दादी वगैरह होते हैं ना, वो इसी नए साल को ही मानते हैं। वो जो न्यू ईयर गया उसको नहीं मानते, वो इसी नए साल को मानते हैं, जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है आज से। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ उसके उपलक्ष्य पे आटे का हलवा। तो हमारे बनता ही है मीठा उस दिन ना, कुछ भी बनाना होगा, आप कुछ भी बना सकते हैं, सेवई वगैरह कुछ भी। बट मैं आज आटे का हलवा बना रही हूँ, तो मैंने घी ले लिया अब आटे के हलवे के लिए, और मैंने चाशनी तैयार रखी हुई है। तो अब बनाते हैं पहले आटे का हलवा। और आटे के हलवे में मैंने पहले घी ऐड कर दिया था। घी मतलब जो आटे का हलवा जब बनाते हो तो घी ज़्यादा जैसा लेना है। इतना तो जैसे कशार के लिए लेते ना, उतना नहीं लिक्विड होना चाहिए, वो तो ड्राई सा होता है। ये थोड़ा लिक्विड जैसा होना चाहिए। तो कैसा लिक्विड है, तो उसके लिए। और मैंने यहाँ पे चाशनी तैयार की हुई है, यहाँ देखो गुड़ की चाशनी तैयार की हुई है। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची डाल दी थी, जो छोटी इलायची पाउडर होता है ना, वो थोड़ा सा डाल दिया था, ताकि वो अच्छी सी खुशबू दे। अब इसको जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हुआ तब तक इसको घोलते रहना, घोलते। अब आटे का हलवा ब्राउन हो गया, अब इसमें चाशनी डाल रहे हैं, देखो मम्मी। और आटे का हलवा तैयार। और आटे का हलवा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। दादू बोलते पहले के बुजुर्ग आटे का हलवा ही खाते थे और इतनी ताकत आती, मतलब हफ्ते में बना ही देते थे। लक्ष्य को पता कितनी ताकत आएगी ज़रा। और जो इसमें रेडू रेडू ना, वो नहीं देने आने इसमें आपने, तब गंदे लगते हैं खाने को। ऐसे ऐसे इसको घोलते रहना, घोलते रहना, घोलते रहना। आटे का हलवा ऐसे अब गोलने, अब खुद गुलेगा, ये देखो। और आज के दिन ना, मतलब जैसे किसी के मिट्टी वाले वो होते हैं ना, मिट्टी की लिपाई करते हैं सुबह सुबह। वैसे तो पहले तो डेली करते थे सुबह सुबह, तब तक खाना नहीं बनाते थे उस चूल्हे पे जब तक उसकी लिपाई नहीं। अब ये तो लोहे का चूल्हा है, और जिसके है मिट्टी वाले तो वो तो करते हैं। आज के दिन तो करनी पड़ती है। वाह। अब जैसे इसमें घी डाला ना, तो ये चिपकता नहीं है नीचे। पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर हम सब खाएंगे माता रानी को। वाह, आटे का हलवा। और इसमें जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, वैसे ऑलरेडी ताकतवर होता है, पर जिसने डालने वो डाल सकता है। मैंने तो इसमें बस ओनली गरी का कद्दूकस करके डाली हुई है। धुआं लग रहा है नीचे। मेरी सासू ने बड़ी बल्ली है ना मम्मी, जिसको धुआं लगता है। बोलने की बात होती है, आदमी को तो बोलते हैं ना, बोला आदमी बहुत त्याग लगा, बोला पोतो बरत के पता लगता है कि इंसान कैसा है। ऐसे तो सब मीठे है, मैं भी मीठी हूँ लोगों के साथ। जब मेरे साथ कोई बर्तान चलाएगा तब लगता है इंसान का पता। ये देखो अब ऐसे छोड़ता है ये आटे का हलवा, ये देखो। और अब चल पड़े हम पत्री सुनने। तो आज हिंदू नववर्ष है, तो हमारे पंडित जी आते हैं पत्री सुनाने। तो चलिए फिर पत्री सुनते हैं। मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या क्या रहेगा आज का साल, मतलब वो सब बताते कि साल में क्या क्या होगा। मतलब जैसे अभी अप्रैल लगा, अप्रैल मई जून, आगे अप्रैल तक बताएंगे पूरा कि क्या क्या रहेगा, कैसी फसल होगी, कितना होगा, अनाज होगा कि नहीं होगा, बारिश कितनी होगी, क्या क्या होगा, सारा बताएंगे आपको इस व्लॉग में। आप ज़रूर देखना। 9 अप्रैल 2024 इस बृहस्पति गुरु मान शिव रुद्रविष्टि के अंतर्गत एकादश युग का द्वितीय कालयुक्त नाम संवत्सर विद्यमान होगा। ध्यान रहे नवविक्रमी संवत्सर
प्रवेश 8 अप्रैल 2024 सोमवार को रात्रि 11:01 से आरंभ होगा। रेवती नक्षत्र तथा वृद्ध योग कालीन वृश्चिक लग्न में विद्यमान होगा। शास्त्र में पुराण के अनुसार नव संवत्सरकारम राजा मंगलवार से संवत्सर होना आगामी वर्ष का राजा मंगल होगा। संवत का निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत के आरंभ में विद्यमान रहेगा। तदनुसार काल युग नाम विक्रमी संवत 2081 तथा चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार 27 चैत्र प्रविष्ट रेवती नक्षत्र में रहेगा। 9 अप्रैल मंगलवार को जप पाठ पूजा दान व्रत अनुसारी यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान कर्मों आदि संकल्प कार्य में विद्यमान होगा। रोहिणी का वास विक्रमी संवत 2081 में मेष संक्रांति वृक्षिर नक्षत्र में हुआ है। पूर्व वर्षा प्रबोध अनुसार रोहिणी का वास संधि पर होगा, अर्थात आसमानी वर्षा होगी। कुछ क्षेत्र में प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा। भूस्खलन अग्निकांड विस्फोट आदि के कारण लोगों में क्षति हो, जन धन कृषि आदि की हानि तथा कुछ प्रदेश में बहुत कम वर्षा होगी। ये कारण सूखा, कहीं अनाज एवं पेयजल की कमी रहेगी। जन धन की हानि, अनाज की कमी, सब्जियां दालें के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी। उत्पाद में कमी तथा अनाज होगी। सम्मत का वास रोहिणी पर संधि पर होने से स्थित सम्मत का वास वैश्य के घर होगा, जिसके कारण फलस्वरूप धन का प्रसार अधिक रहेगा। सर्वतोपयोगी अनुकूल वर्षा की कमी रहेगी। अखंड वर्षा विपरीत जलवायु रहने से सभी प्रकार के अनाज धान्य के मूल्यों और अधिक तेज होगी। राजनीति परस्पर सभी क्षेत्र में लोभ एवं स्वास्थ्य बढ़ेगा। खाद्य व्यवस्था में सगुण व्यापारी वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। सामान्य वर्ग के लोग को लोभ लालच का प्रभाव अधिक बढ़ेगा। रोहिणी का वास तट पे होने की स्थिति इतनी ज्यादा देर है। और जो ये गुड़ है ना, ये मतलब जैसे सम्मत मतलब नया साल की वो सब कुछ सुना दिया, तो ये गुड़ उसके उपलक्ष्य पर दी जाती है। तो सबको देते, देखो गुड़ तो सबको दे रहे दादी। अब हम पत्री सुन के आ गए, तो पंडित जी ने बताया कि मतलब जैसे हो गया कई जगह मतलब बारिश कब होगी, बादल आएंगे फिर बारिश नहीं होगी। कई जगह ऐसा होगा कि इतनी बारिश होगी कि बाढ़ भर आएगी, और कई जगह फसल होगी, कई जगह नहीं होगी। इस तरह से चला हुआ है। और जैसे अपहरण वगैरह ज़्यादा होंगे, और जैसे मतलब ये राजनीति का सिस्टम ये ऐसा रहेगा, मतलब जैसे इसमें चोर लूटपाट ज़्यादा रहेगी ना, तो इसी में ही उलझे रहेंगे। तो ये सब होगा। और भी बहुत कुछ बताया पंडित जी ने। तो पत्री वगैरह तो आता है, पौना घंटा लगता है पत्री सुनाने में, तो इतना तो मैंने नहीं बताया। तो जो ये सब था, मतलब ये समझ लो 3 राशियां जीती भी है, 3 राशियां हारी भी है, बाकी सब जीती है। तो मेरी राशि है वृश्चिक राशि, तो मैं जीती हूँ। मतलब इसका मतलब कि मैं खर्च ज़्यादा करूँगी, कमाऊँगी कम। तो ये हिसाब है। और वृश्चिक राशि पे 7.5 ही बैठी है, लास्ट 2025 के लास्ट तक बैठी है। और बाकी राशियाँ भी ऐसी है कुछ। मेरे घर में मम्मी की राशि तुला राशि है, तो ये भी जीती हुई राशि है। और ये भी खर्च ज़्यादा करेंगे और कमाएंगे कम। हमारे घर में एक दादू की राशि है, वो हारी भी है, ये खर्च कम करेंगे और कमाएंगे ज़्यादा। तो इस तरह से रहेगा। इनके ऊपर भी 7.5 आज अभी बैठी हुई है। बहुत सारे ऐसी पे 7.5 जो मार्च मतलब 2025 के लास्ट तक ख़त्म होगी। और 2025 के 14 मार्च को लगेगा ग्रहण। और अगली साल बाकी सब कुछ बताते हो कि कब होगी जन्माष्टमी। 1 नवंबर को दिवाली बोला उन्होंने, इतना तो मेरे को याद नहीं रहा, थोड़ा बहुत याद है, वो मैंने आपको बताया। बाकी ये फसल वगैरह ऐसी रहेगी। और आज हम फिर से अपनी डेस्टिनी पर चल पड़े हैं। इधर से रास्ता नीचे खेत के लिए स्प्रे कर रहे हैं। तो 4 बजे के बाद हम स्प्रे करते हैं। तो अभी नीचे जाना, हमने स्प्रे करनी है वहाँ पे। तो एक ने मुझे कमेंट किया था कि आप 3 बजे कौन स्प्रे करता है। हम इसीलिए स्प्रे करते हैं क्योंकि हमारे ना इधर बहुत ज़्यादा हवा होती है, तो हवा के कारण स्प्रे यहाँ से चौथे खेत में जाती है नीचे के लिए। तो हमें हवा का रुख देखना पड़ता है, किस टाइम हवा रुकती है तो उस टाइम स्प्रे करनी पड़ती है। तो ये है बात, इसीलिए उस टाइम करते हैं हम स्प्रे। और ऊपर से मौसम भी ख़राब हो रहा है
और आप फूल भी देख सकते हो। आजकल ना हर जगह छोटे से छोटा पेड़ उसमें फ्लावरिंग हुई है। ऐसा कितना अच्छा मौसम लगता है इस टाइम, बसंत ऋतु का मौसम फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग।